BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ यदि आप देखें तो pointer1.cpp हमारे पास फाइल ओपन है कंपाइलर सॉफ्टवेयर में। सबसे ऊपर हेडर फाइल्स वर्ड मेन ब्लॉक ओपन किया गया। वेरिएबल x जिसमें हमने 10 वैल्यू स्टोर कर दी है, इसकी डेटा टाइप इंटीजर है। तो क्योंकि हमने इसी x का एड्रेस स्टोर करना है, इसलिए हमने इंटीजर डेटा टाइप का ही एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है। पॉइंटर डिक्लेयर करते समय आप डेटा टाइप का ध्यान रखें। जिस टाइप का आपको एड्रेस स्टोर करना है, जिस डेटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस आपको स्टोर करना है, उसी डेटा टाइप के अनुसार आप अपने पॉइंटर की डेटा टाइप को डिक्लेयर करें। इसके पश्चात हमारे पास ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ x, अर्थात x का जो एड्रेस है हमने ptr में असाइन कर दिया है। यहाँ पे यदि आप देखें तो हमारे पास अलग अलग आउटपुट्स दिखाई गए हैं। मैं यहाँ Ctrl+F9 से प्रोग्राम रन करके इन आउटपुट्स को देख लेता हूँ अपने कंप्यूटर पे। यदि आप यहाँ देखें तो वैल्यू ऑफ x इज 10, x की वैल्यू दिखाई गई है। जो एड्रेस है x का वो -12 दिखाया गया है। देखिए आपके कंप्यूटर के अनुसार एड्रेस आउटपुट अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे -12 मेरे पास अवेलेबल हुआ है। पॉइंटर ने जो स्टोर किया है एड्रेस वो भी -12 है, ptr वेरिएबल के द्वारा जो शो किया गया है। सबसे लास्ट लाइन देखें तो ptr में 10 है। स्टार ptr के साथ हम वैल्यू देख सकते हैं स्टोर किए गए एड्रेस की। तो स्टार ptr से उसने जो x का एड्रेस स्टोर किया है उसमें जो वैल्यू स्टोर है 10 उसको दिखाया है। और सेकंड लास्ट लाइन जो है वो एड्रेस ऑफ ptr इज -14, अर्थात जो ptr वेरिएबल है उसका भी एक एड्रेस अवेलेबल है -14 के रूप में। तो इसका प्रयोग हमने यहाँ पे किया है। अब हम दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। इनको हम pointer.cpp और pointer3.cpp की उदाहरण की सहायता से समझेंगे। सबसे पहले हम कॉल बाय वैल्यू की बात करते हैं। जब भी किसी फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट कोई वैल्यू सप्लाई की जाती है, जब भी किसी फंक्शन को कोई आर्गुमेंट पास किया जाता है, तो पास करने वाले फंक्शन से उसकी वैल्यू ट्रांसफर की जाती है। इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास स्वैपिंग एक फंक्शन है जिसमें इंटीजर एक आर्गुमेंट अवेलेबल है। मेन फंक्शन में हम स्वैपिंग फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ हमारे पास मेन फंक्शन है जिसमें इंटीजर a वेरिएबल है जो कि मेन फंक्शन के अंतर्गत है। स्वैपिंग को कॉल करते समय हम इस a की वैल्यू को पास कर देते हैं। मान लीजिए इंटीजर a जो मेन में है उसमें 15 वैल्यू है, तो स्वैपिंग वाले इंटीजर a को 15 वैल्यू रिसीव होगी। अब हम यदि स्वैपिंग वाले इंटीजर a में वैल्यू चेंज करते हैं, मान लीजिए 20 करते हैं, तो उसका कोई भी प्रभाव मेन फंक्शन वाले इंटीजर a वेरिएबल पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स अलग अलग स्कोप में हैं, अलग अलग फंक्शन में डिक्लेयर करवाए गए हैं। और जो वैल्यू ट्रांसफर की गई है वो कॉल बाय वैल्यू है जिसमें केवल वैल्यू पास की गई थी, अर्थात मेन वाले इंटीजर a ने केवल 15 वैल्यू पास की थी। उस 15 वैल्यू को स्वैपिंग वाले इंटीजर a ने 20 में चेंज कर दिया। और यदि स्वैपिंग वाले इंटीजर a ने कुछ चेंज किया है तो उसका प्रभाव इंटीजर a जो कि मेन में है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम इसको कॉल बाय रेफरेंस के साथ तुलना करें तो कॉल बाय रेफरेंस में अब की बार जब हम कॉल करते हैं किसी फंक्शन को, तो उस केस में हम एड्रेस पास करते हैं उस वेरिएबल का। जैसे यहाँ मेन में इंटीजर a है और उसमें वैल्यू है 15। अब हम जब कॉल करते हैं तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ a पास करते हैं। स्वैपिंग फंक्शन में इस एड्रेस को एक इंटीजर पॉइंटर a से प्राप्त कर लिया जाता है। अब यदि स्वैपिंग फंक्शन वाला a अपने एड्रेस में कोई वैल्यू चेंज करता है तो उसका प्रभाव मेन फंक्शन वाले इंटीजर a पे भी पड़ेगा। इस प्रकार के रेफरेंस को कॉल बाय रेफरेंस कहा जाता है, जिसमें के एड्रेसेस को पास किया जाता है और जिसके कारण इस उदाहरण में स्वैपिंग फंक्शन के अंतर्गत इंटीजर पॉइंटर a में चेंज की जाने वाली वैल्यू का प्रभाव मेन फंक्शन के वेरिएबल a पे भी पड़ता है। इसको हम pointer2.cpp और pointer3.cpp से चेक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास pointer2.cpp के नाम से एग्जाम्पल उपलब्ध है। अब हम इसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पे यदि आप देखें तो सबसे पहले दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई हैं। उसके पश्चात वॉइड स्वैपिंग फंक्शन को क्रिएट किया गया है जिसमें दो वेरिएबल लिए गए हैं, इंटीजर a और इंटीजर b। हम यहाँ पे इन a और b की वैल्यू को स्वैप करेंगे। वैल्यूज हम मेन फंक्शन से एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे और यहाँ पे हम इन दोनों वैल्यूज को इंटरचेंज करेंगे, अर्थात a की वैल्यू b में और b की वैल्यू a में। इसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं x, उसमें सबसे पहले b की वैल्यू स्टोर करवाते हैं, फिर b में a की और a में x की। इस प्रकार हम a में b और b की वैल्यू a में स्टोर करवा लेते हैं।
यहाँ देखिए जब हम ये कार्य करते हैं तो यहाँ फंक्शन के स्टार्टिंग में हम वी आर इन स्वैप फंक्शन एक मैसेज दे देते हैं और फाइनली जब ये काम हो जाता है तो फिर से यहाँ पे स्वैपिंग हैज बीन कंप्लीटेड का एक मैसेज यहाँ पे दे देते हैं। अब हम नीचे वर्ड मेन सेक्शन में आते हैं। यहाँ ब्लॉक हमने ओपन किया है। सबसे पहले दो वेरिएबल जो मेन फंक्शन के हैं ए बी हमने डिक्लेयर किए। दोनों में हमने वैल्यूज दी a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20। उसके पश्चात स्वैपिंग फंक्शन को कॉल करने से पहले हमने एक मैसेज दिखा दिया है जिसमें a और b की वैल्यू दिखाई गई है। फिर स्वैपिंग फंक्शन को कॉल किया गया है। स्वैपिंग फंक्शन कॉल करने के पश्चात a b की वैल्यू पे क्या प्रभाव है वो दिखाया गया है और फाइनली यहाँ नीचे वर्ड मेल को क्लोज कर दिया गया है। अब हम कंट्रोल F9 से इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग जो हैं a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20 हैं, जो हमारे मेन फंक्शन के वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं। उसके पश्चात स्वैप फंक्शन को कॉल किया जाता है वी आर इन स्वैप फंक्शन। स्वैपिंग की जाती है, स्वैपिंग हैज बीन कंप्लीटेड और फाइनली फिर से मेन फंक्शन में वापस आकर a b की वैल्यू को प्रिंट करवाया जाता है वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20। क्योंकि यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू को मेड किया गया है, अर्थात जो वैल्यू ट्रांसफर की गई है, अर्थात जो तरीका अपनाया गया है वैल्यू ट्रांसफर करने का वो कॉल बाय वैल्यू है जिसमें वैल्यू को पास किया जाता है। इस कारण हमारे पास स्वैपिंग फंक्शन के वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज करने पर उसका कोई भी प्रभाव हमारे मेन फंक्शन के वेरिएबल्स पर नहीं पड़ा। अब हम इसको एक और फंक्शन से देखते हैं। अब हम pointer3.cpp के एग्जांपल से इसे देखते हैं। इसमें हमने, यदि आप ऊपर की तरफ ध्यान दें तो iostream और conio.h दो फाइलों को इंक्लूड किया है। वर्ड स्वैपिंग फंक्शन के अंतर्गत यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे पास, अब की बार हमने सिंपल वेरिएबल्स के स्थान पर वैल्यूज को, आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए हमने यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल्स लिए हैं a और b। यहाँ पे यदि देखें तो सेम लाइंस है, वी आर इन स्वैप फंक्शन। यहाँ पे हमने a की वैल्यू b और b की वैल्यू a में इंटरचेंज की है। फाइनली यहाँ पे हमने स्वैपिंग हैज बीन कंप्लीटेड और यहाँ पे फंक्शन को खत्म कर दिया है जो स्वैपिंग फंक्शन है। इसके पश्चात हमने मेन फंक्शन शुरू किया है। मेन ब्लॉक के अंतर्गत सबसे पहले a b को डिक्लेयर किया गया है। a में 10 और b में 20 स्टोर किया गया है। दोनों की वैल्यूज को प्रिंट किया गया है बिफोर स्वैपिंग, अर्थात स्वैपिंग फंक्शन को कॉल करने से पहले a और b दोनों की वैल्यू दिखाई गई है। उसके पश्चात यहाँ पे स्वैपिंग फंक्शन को कॉल किया गया है, परंतु कॉल करते हुए थोड़ा सा अलग तरीका रखा गया है। यहाँ पे अब की बार कॉल बाय वैल्यू के स्थान पर कॉल बाय रेफरेंस मेड की गई है, अर्थात रेफरेंस के आधार पे कॉल की गई है। रेफरेंस में जब हम कॉल करते हैं तो हम फंक्शंस में एड्रेस पास करते हैं। देखिए यहाँ पे a का एड्रेस पास किया गया है और यहाँ पे b का एड्रेस। a और b के एड्रेसेस को ऊपर a और b पॉइंटर्स के द्वारा प्राप्त किया जाएगा और फिर वैल्यू इंटरचेंज की जाएगी और फाइनली फिर यहाँ पे आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज और हमारे पास कुछ मैसेजेस के साथ मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया जाता है। अब हम इस प्रोग्राम को कंट्रोल F9 से रन करके देखते हैं। यदि आप यहां देखें तो अब की बार वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग a10 b20, स्वैप फंक्शन वी आर इन स्वैप फंक्शन, स्वैपिंग हैज बीन कंप्लीटेड, वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग a20 b10। यदि आप यहां ध्यान दें तो वैल्यू स्वैप हो चुकी है, जबकि ये वेरिएबल्स हमारे मेन फंक्शन के अंदर अवेलेबल हैं। इसका कारण है कॉल बाय रेफरेंस, क्योंकि हमने अब की बार एड्रेसेस को पास किया है और एड्रेसेस कॉमन होने के कारण स्वैपिंग फंक्शन में अवेलेबल पॉइंटर वेरिएबल के वैल्यूज चेंज करने पर हमारे मेन फंक्शन के वेरिएबल्स में भी वैल्यूज चेंज हो गई हैं, स्वैप हो गई हैं। इस प्रकार हम कॉल बाय रेफरेंस का प्रयोग कर सकते हैं। यही फर्क है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू स्वैप नहीं हो पाई थी इस प्रोग्राम के अंतर्गत, क्योंकि केवल वैल्यू को पास किया गया था। वैल्यूज जब स्वैपिंग फंक्शन के वेरिएबल्स के पास पहुंचती है तो चेंज करने पे उसका प्रभाव मेन फंक्शंस के वेरिएबल पे नहीं पड़ता, जबकि यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस मेड की गई है।